गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 मित्रता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हमारे जीवन में मित्र का क्या महत्व है, मित्रता का उद्देश्य क्या होता है, एक अच्छे मित्र में किन किन गुणों का समावेश होता है आदि विषयों को लेकर अपना एक निबंध लिखा, जिसका शीर्षक उन्होंने रखा मित्रता। इसी मित्रता पाठ का अध्ययन हम कर रहे हैं। पूर्व में कुछ पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे यहां से लेकर संकेत के माध्यम से देख लेते हैं आज हम कितना पैराग्राफ पढ़ेंगे। संकेत है हमारा, यदि उन शहोदों, यहां से लेकर और करना चाहिए। जब मैं वाचन करूंगी तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि हम कितना पैराग्राफ आज पढ़ेंगे, उसका भावार्थ समझेंगे, पाठ की व्याख्या कैसे करनी है वो समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 1 मित्रता। यदि उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निसार, शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हों। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई लेना देना नहीं और जिनके विचार ही कलुषित हैं। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो उन पर तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल किनसे हमको मित्रता करनी चाहिए, उन व्यक्तियों में किन किन गुणों का समावेश होना ही चाहिए जिनको हम अपना मित्र बनाने जा रहे हैं। इसी विषय को लेकर उन्होंने आगे उसमें कुछ और विषयों को जोड़ा है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि किन किन विषयों से लिप्त हमारे मित्र को नहीं होना चाहिए, यानी जिससे हम मित्रता करने जा रहे हैं उस व्यक्ति में किन किन अवगुणों का नहीं होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं व्याख्या। यदि उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं। अब उन्होंने कहा कि हमारा मित्र ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो अमीर लोगों में से निकले हुए शोहदों की नकल करता हुआ हो, यानी जो बहुत उच्च वर्ग है, जो अमीर लोग हैं और उनके जो बिगड़े हुए बच्चे हैं। यहाँ पर लेखक ने इसी शब्द का प्रयोग किया कि जो उच्च श्रेणी के जो लोग हैं उनकी नकल करने वाला हो, जो शोहदों की यानी उच्च परिवारों के बच्चों की नकल करने वाला हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने मूर्ख कहा है। वह केवल मूर्ख होते हैं जो दूसरों की नकल करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमारा मित्र तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, जो दिन रात केवल बनाव सिंगार में अपनी सज्जा सजावट में ही रहा करते हैं, ऐसा भी हमारा मित्र नहीं होना चाहिए। जो
महफिलों में ओहो वाह वाह किया करते हों। सारी बातें ये उसी श्रेणी में चली जाती हैं जो समाज में अच्छी नहीं मानी जाती हैं। तो उन्होंने कहा है कि बनाव श्रृंगार में ना रहें और गलियों में ठट्टा मारते सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं। जो सिगरेट पीते हों, सिगरेट पीते हुए दूसरों से बातचीत करते हुए, गप्पे मारते हुए, सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए चलते हैं। इस श्रेणी के भी हमको मित्र नहीं खोजने चाहिए। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निसार और शोचनीय जीवन किसका है? जो इस प्रकार के युवक होते हैं, इस प्रवृत्ति के जो युवक होते हैं, उनसे शोचनीय और शून्य जीवन और किसी का भी नहीं हो सकता। लेखक उनके जीवन के विषय में, उनके जीवन को शोचनीय कहते हैं कि निश्चित ही उनका जीवन उनके विषय में सोचने वाला है कि वो किस ओर जा रहे हैं, उनका रास्ता क्या है, उनकी मंजिल क्या है, कुछ भी उनके विषय में किसी को नहीं पता होता। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य और निसार जीवन किसका, अर्थात किसी का भी नहीं है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। जो संत महात्माओं के द्वारा अच्छी बातें, अच्छे प्रवचन दिए जाते हैं, उन बातों के आनंद से इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वे कोसों दूर होते हैं, यानी उनका कोई लेना देना अच्छी बातों से नहीं होता है। उनके सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए। उनके लिए ना तो सुंदर उक्ति वाले यानी अच्छी बातें जिन्होंने कही हो, ऐसे कवि उनके लिए नहीं हुए हैं, यानी उनका कोई लेना देना उनसे नहीं है। और ना ही सुंदर आचरण वाले महात्माओं के आचरण से, उनकी अच्छी बातों से ऐसे नवयुवकों का कोई लेना देना है। बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनका इन सब विषयों से कोई लेना देना नहीं है। जो संत महात्मा बहुत अच्छे अच्छे विचार छोड़ गए हैं, जिन श्रेष्ठ कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ अच्छी सीख दी है, अच्छी बातें बताई हैं, इन सब विषयों से इस प्रकार के नवयुवकों का कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, यानी प्रकृति से भी उनको कोई प्रेम नहीं होता है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति होती ही नहीं है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचा से और कुत्सित विचारों से कलुषित है, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनकी आत्मा केवल जो वे कार्य कर रहे हैं केवल उन्हीं को वह अच्छा मानते हैं और उनकी इंद्रियां उसी में लिप्त हैं, वो उनसे बाहर ही नहीं आना चाहते। उनका हृदय इन्हीं विचारों के कारण कलुषित है। उनका जो हृदय है वह भी इन्हीं गंदे विचारों से भरा हुआ रहता है। जिनकी आत्मा ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख, जो इस प्रकार के प्राणी होते हैं उनको प्रतिदिन इस जीवन के अंधकार में गिरते हुए देख करके ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उन पर तरस नहीं खाएगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति ऐसे नवयुवकों को देखकर उन पर तरस ही खाएगा, उनके जीवन पर तरस ही करेगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। लेखक ने कहा है कि किसी भी नवयुवक को ऐसे प्राणियों का साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसे नवयुवकों से मित्रता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश का पाठ है मित्रता और लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको किसी भी लाइन के नीचे रेखा खींचकर आपको कहा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जितने पोर्शन के नीचे अंडरलाइन करके आपको दी जाएगी आपको उस अंश की व्याख्या करनी होगी। 3, उनके लिए से लेखक किसकी ओर संकेत कर रहा है? उनके लिए यानी ऐसे नवयुवकों के लिए। प्रश्न 4, बड़े बड़े ग्रंथकारों ने क्या किया?
बड़े बड़े ग्रंथकारों ने क्या किया, क्या लिखा अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने, या प्रकृति सौंदर्य के माध्यम से उन्होंने किस ओर संकेत किया है, क्या उन्होंने कहा है। आज हम इतना ही पैराग्राफ पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर का हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।